एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जैसे पेनिसिलिन एक ग्रुप है, सिफेलोस्पोरिन एक ग्रुप है, तो एम्पिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर आती है। ओके, ये आपको याद रखना है। और एम्पिसिलिन का यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाएगा ताकि बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे आपको अमोक्सिसिलिन कैप्सूल दिख रहा होगा 500 mg की स्ट्रेंथ में। ओके, तो ये पिक्चर है। अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसके यूज के बारे में जानते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखिएगा, सबसे पहला यूज है ब्रोंकाइटिस के अंदर। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब समझिए। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाई होती है सांस की नली और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। अगर सांस की नली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाए तो उस कंडीशन में उस सूजन को ठीक करने के लिए एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहला यूज हो गया ब्रोंकाइटिस के अंदर। दूसरा यूज है साइनसाइटिस के अंदर। साइनस के अंदर अगर सूजन आ जाए, है ना, साइनस क्या है आपको दिख रहा होगा, ये अलग 3 टाइप के साइनस यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिलरी साइनस हो गया, जैसे ऊपर की तरफ है ये फ्रंटल साइनस हो गया, है ना। ये बीच में यहाँ पे दिखाई आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, है ना। ये स्फेनोइड साइनस है। तो अगर इन साइनस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है तो इस कंडीशन के अंदर भी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ओटाइटिस मीडिया। अगर कान के अंदर सूजन आ जाए, कान के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए मिडल ईयर के अंदर, तो वहाँ भी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज किया जाता है गोनेरिया के अंदर। गोनेरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो गोनेरिया के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको खत्म करने के लिए एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, ये क्या होता है, आपने नाम सुना होगा गाल ब्लैडर का। गाल ब्लैडर को हिंदी के अंदर कहते हैं पित्त की थैली। तो पित्त की थैली के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन के अंदर भी उसको ठीक करने के लिए एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने देखा है एच पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया होता है ना। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि अल्सर कोज करता है, यानी कि जो कि छाले कोज करता है ना। छाले क्या होते हैं आपको पता होगा, पेट और आंत के अंदर इस बैक्टीरिया की वजह से छाले हो जाते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से पेट और आंत के अंदर छाले हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में इन छालों को ठीक करने के लिए एम्पिसिलिन का यूज किया जाएगा। अब जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है वो इस बैक्टीरिया को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, है ना। अगर ये बैक्टीरिया खत्म हो गया तो जो अल्सर हुए हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बताया ना मैंने अभी, यही पॉइंट मैंने अमोक्सिसिलिन की वीडियो के अंदर भी बताया था जब मैंने अमोक्सिसिलिन के यूज बताए थे। तो पेट और आंत के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से अगर छाले होते हैं तो वहां पे हम अमोक्सिसिलिन का भी यूज कर सकते हैं और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गए हमारे यूज जो कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के हैं। ठीक है, अब आगे मैंने 2 यूज और लिखे हैं। पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई। तो यूरिनरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस कंडीशन के अंदर भी एम्पिसिलिन का यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयरली किया जाता है। वही बात इसके अंदर है कि टाइफाइड के अंदर भी एम्पिसिलिन का यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयरली किया जाता है, क्योंकि जो एम्पिसिलिन है वो टाइफाइड के अंदर रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि काम नहीं कर पाती है। तो दोनों ही कंडीशन में यूज तो किया जाता है एम्पिसिलिन का, लेकिन रेयरली किया जाता है ना। कॉमनली यूज इन कंडीशंस के अंदर किया जाता है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का। आई होप आपको ये जो यूज है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसकी डोज के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी डोज रहनी चाहिए।
ठीक है, तो मैं बात करता हूँ एडल्ट डोज की। अगर किसी की उम्र 12 साल से ऊपर है तो उसको एडल्ट डोज के अंदर कंसीडर किया जाता है, और अगर किसी की उम्र 12 साल से नीचे है तो उसको चाइल्ड डोज के अंदर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे मैं चाइल्ड डोज नहीं बताने वाला हूँ। चाइल्ड डोज मतलब कि अमोक्सिसिलिन बच्चों में, सॉरी एम्पिसिलिन बच्चों में कैसे यूज की जाती है वो एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ एडल्ट डोज क्या है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की। तो इसकी डोज होती है 250 से 500 mg हर 6 घंटे के बाद। ओके, अब 250 से 500 mg यानी कि 250 mg भी दे सकते हैं और 500 mg भी दे सकते हैं, और दिन में 3 बार दे सकते हैं, है ना, सुबह, दोपहर और शाम को। देखिए, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन कम है तो उसको 250 mg दवा दी जाती है 3 टाइम दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो वहाँ पे फिर 500 mg दी जाती है। तो इसलिए मैंने कहा 250 से 500 mg हर 6 घंटे के बाद एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दी जा सकती है। हर 6 घंटे का मतलब है कि आप दिन में 3 बार दे सकते हो, मैक्सिमम 4 बार दे सकते हो, ठीक है, नॉर्मली 3 बार दी जाती है। आगे बात करते हैं साइड इफेक्ट। एम्पिसिलिन दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो डायरिया यानी कि लूज मोशन देखने को मिलता है। बाकी साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना जैसे रैसेज हो सकते हैं, या फिर जो जीभ है, टंग है, वो ब्लैक हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के। जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर ये साइड इफेक्ट देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट के अंदर ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर एम्पिसिलिन लेने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो पेशेंट को तुरंत ये दवा बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ ड्रग इंटरेक्शन की, यानी कि जो ये एम्पिसिलिन दवा है इसके साथ कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो इंटरेक्ट करती है, जैसे कि एलोपिरिनोल, ठीक है, एलोपिरिनोल, क्लोरेम्पिकोल, टेट्रासाइक्लिन, टाइफाइड वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, एस्ट्रोजन्स, सोडियम पिकोसल्फेट और सल्फोनामाइड। ये जितनी भी दवा मैंने अभी बोली है इन सब के साथ जो एम्पिसिलिन है वो इंटरेक्ट करती है, यानी कि इनके साथ नहीं देनी चाहिए। क्या एम्पिसिलिन कभी भी साथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एम्पिसिलिन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है अगर इनके साथ दवा दी जाती है। तो ये ड्रग इंटरेक्शन होता है, इनके साथ नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये था एम्पिसिलिन दवा के बारे में, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में। मैंने आपको इसके यूज बताए, मैंने आपको इसको साइड इफेक्ट बताए और एडल्ट डोज के बारे में बताया और इसके ड्रग इंटरेक्शन बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थी हमारी एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के बारे में। हमने